से जज नहीं किया था। आपने बाहर भी एक लाइन बोली थी कि अरमान जी तो किस्मत वाले हैं जहाँ पे बैठे हुए। आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई आप सब बढ़िया होंगे। इफ यू आर न्यू तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से हूँ हाजिर मैं आपके सामने आज बिग बॉस की नई गॉसिप्स के साथ। आज हुआ बिग बॉस में चली बहुत बड़ी चाल। तो तीनों दोस्तों को आमने सामने खड़ा कर दिया, एक दूसरे का विरोधी बनाकर। जहां बिग बॉस में ये बोला जा रहा था, विशाल पांडे ये बोल रहा था कि मैं अपने दोस्तों के लिए डटकर मतलब खड़ा रहता हूँ, किसी भी सिचुएशन में मैं उनकी बुराई नहीं करता, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। आज उसी को अपने दोस्तों के खिलाफ बोलना पड़ गया और शिवानी को तो उन्होंने ऐसे निकाला जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। और शिवानी निकली बहुत तेज। शिवानी ने भी बाकी जो अदर मेंबर्स थे उनको अपनी साइड कर लिया, उन लोगों की बुराई बताकर कि विशाल ने आपके बारे में ये बोला, लवकेश ने आपके बारे में ये बोला। तो शिवानी ने चली बहुत बड़ी चाल और उसने कर लिया बाकी मेंबर्स को अपने साथ, और लवकेश कटारिया और विशाल पांडे खड़े रह गए अकेले। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको टास्क के बारे में। एक्चुअली टास्क था क्या? टास्क में था कि तीनों नॉमिनेटेड मेंबर्स को आमने सामने खड़ा होकर अपना ये बोलना था कि वो एक दूसरे से डिजर्विंग क्यों है, बाकी दो कैंडिडेट से, नॉमिनेटेड कैंडिडेट से डिजर्विंग क्यों है। वहीं पर विशाल पांडे का जब विशाल पांडे की जो बारी है तो विशाल पांडे ने बोला कि लवकेश कटारिया वो दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लेता। और देखिए कौन बात कर रहा है कि दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लेता। अदनान, जो जिसकी दोस्ती विशाल पांडे की और अदनान की दोस्ती 5-6 साल पुरानी थी और गेम में टिके रहने के लिए सिर्फ 1 महीना वो लवकेश कटारिया के साथ बैठे और उन्होंने अदनान की दोस्ती पर पानी फेर दिया। अदनान को भी उतना ही बुरा लगा आज जितना इनको इस टास्क में बुरा लगा जब लवकेश कटारिया ने भी विशाल पांडे पर काउंटर अटैक किया। और दूसरा इल्जाम लवकेश कटारिया का विशाल पांडे पर यह था कि वो जो है अपने काम को गिनवाते हैं। हालांकि उन्होंने अपने काम कभी नहीं गिनवाए। लवकेश ने भी उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं जबकि उन्होंने नहीं गिनवाए। और दोस्ती में अगर काम कर रहे हो तो आप गिनवाना नहीं चाहिए। शिवानी के लिए दोनों का एक ही रीजन था कि शिवानी के लिए बोला कि वो इधर भी बैठती है और दूसरे ग्रुप में भी बैठती है। अगर वो मतलब एक ग्रुप की नहीं रहती, दोनों ग्रुप में इक्वली बैठती है। फिर आई शिवानी की बारी। शिवानी ने दोनों के अगेंस्ट में ये बोला कि विशाल, उसने तो चुगलियां करनी शुरू कर दी स्टेज पर ही कि विशाल जो है ये बोलता है कि अरमान के साथ नहीं बैठना, और मतलब ये दोनों ये बोलते हैं कि सिर्फ उस ग्रुप के साथ नहीं बैठना, इसी ग्रुप के साथ बैठना। तो उसका सिर्फ एक यही रीजन था कि इन दोनों के लिए, और इसने इसी चालाकी के साथ उस ग्रुप को अपनी साइड कर लिया कि मतलब उसने सिंपैथी कार्ड खेला। फिर दूसरा टास्क आया था कि इन तीनों नॉमिनेटेड मेंबर्स को एंटरटेन करना था, अदर मेंबर्स को, नॉन नॉमिनेटेड मेंबर्स को। तो वहां पर विशाल पांडे की फेकनेस देखने को मिली। मतलब इतना फेक इंसान मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, जो शुरू से एंड तक उन लोगों की बुराई कर रहा था, अरमान की, रणवीर शौर्य की, जो मतलब थकता नहीं था इनकी बुराई करते हुए। आज वहीं पर स्टेज पर जब उसकी बारी आई इनको एंटरटेन करने की तो उसने बोला कि दिल के सब अच्छे हैं, रणवीर शौर्य जी अच्छे हैं, साई को अच्छा बता दिया कि भाई दिल का बहुत बढ़ गया। अरमान तक को उसने दिल का बहुत बढ़िया बता दिया, साफ साफ दिख रहा था। और जब लवकेश की बारी आई तो लवकेश ने रणवीर शौर्य की बात को मतलब उसकी बात को ध्यान में रखते हुए हर किसी को मतलब एक पॉजिटिव कमेंट ही पास किया था। इस बार रोस्टिंग उसने नहीं करी। रणवीर शौर्य को उसने लास्ट में बोला भी कि देख लो मैंने आपके कहने पर हर्टलेस कमेंट्स करे हैं। तो लवकेश कटारिया ने ऐसा जितना कुछ बोला नहीं। शिवानी की बारी आई एंटरटेन करने की तो शिवानी ने सबकी मिमिक्री करी, कृतिका की मिमिक्री करी, अरमान की, रणवीर शौर्य की, और लवकेश कटारिया की भी मिमिक्री उसने करी। तो अब आती है बात सबसे मेन टास्क की, वो है वोटिंग। घर वालों ने वोटिंग कर दी है। सबने मतलब हाइड करके एक रूम में जाके एक पेपर पे नाम लिख के उसको बैलेट बॉक्स में डाल दिया है। अब किसने किसका नाम लिखा है अभी तक रिवील नहीं हुआ है। वो होगा वीकेंड के वार, मीन्स कल है वीकेंड का वार, फ्राइडे को। इस बार सैटरडे को नहीं होगा, फ्राइडे को वीकेंड का वार है। तो कल पता चलेगा कि घर से बेघर कौन होगा, विशाल, कटारिया या फिर शिवानी। तो कल फैसला होगा कौन जाएगा बाहर। तो देखने में बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन जाता है। तीनों की ही फैन फॉलोइंग सच में बहुत ज़्यादा है। बाकी बाहर से कोई मतलब नहीं है, वोटिंग घर वालों की ही वैलिड होगी। तो देखते हैं अब कल कौन निकलता है। सो टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. Also press the bell icon button so that you can get the new notification whenever I update something new. धन्यवाद.